नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्कार टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। जय हिंद सर। सर, ये मुल्ला मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बार फिर से खाना खाकर वापस क्या लौटा है। इसने तालिबान को धमकाना शुरू कर दिया है। इसका कहना है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अंजू देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूं। मुल्ला मुनीर खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो भी वक्तव्य उनका आ रहा है उसके पीछे उनके आकाओं की भाषा है, जबान उनकी है, शब्द उनके आकाओं के हैं। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि 12 जून को भी वो वहां पर सम्मन किए गए थे और 6 दिन वर्चुअल हाउस अरेस्ट में रखे गए और अब दोबारा उनको वहां पर बुलाया गया और उनसे वही कहलवाया गया जो कि अमेरिका चाहता है। आप देखें कि किस प्रकार से इसका एक अर्थ आपको और गहराई में देखने की आवश्यकता है, और वो ये है कि आने वाला समय शायद हमें अमेरिका द्वारा की गई कोई एंटी तालिबान या एंटी अफगानिस्तान हरकत की ओर इशारा भी कर रहा है। संभावना बनी हुई है। मेरे पास कोई इसको प्रमाण करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से वो बेमतलब ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट उनका स्टेटमेंट है। ये देखिए, ये वही तालिबान है। जब ये तालिबान आज से 4-5 साल पहले सत्ता में आए थे तो सबसे पहले जंप मार के कौन काबुल गया था? पाकिस्तान, उनके लीडर्स। तब उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए थे कि भारत इससे बाहर रहे, फलाना इससे बाहर रहे, और अफगानिस्तान तो, तालिबान तो हमारे बंधु हैं, भाई हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब अचानक से क्या हो गया? ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई और मुल्ला मुनीर से कहलवा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के वक्तव्य जो कि अफगान तालिबान के खिलाफ हैं, और आप मुझे बताएं ये जो भी ये भारत में खुद कर रहा है, मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान जो भी भारत में कर रहा है, वो वहां पर जाके उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वो भारत में किसकी पॉलिसी है? स्टेटेड पॉलिसी किसकी है? टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये आतंकवादी पॉलिसी है, और ये टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वो भारत में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और वही बात वो अब अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए कह रहे हैं। उसी तालिबान के लिए जो कि इनका सबसे प्रिय मित्र था, उसी तालिबान के लिए जिसको कि इन्होंने क्लेम करते हैं कि हमने बनाया। और ये मैं बता दूं कि इस प्रकार के वक्तव्य तालिबान के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के लिए घातक, शब्द दोबारा सुने, घातक सिद्ध होगा। ये इसको इतनी आसानी से ये लोग इससे बच करके नहीं निकल सकते। दूसरी एक और बात मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान फिर उस अवस्था में आने की कोशिश कर रहा है, आने के नजदीक पहुंच गया है कि उसके जितने भी लैंड नेबर्स हैं सबके साथ युद्धक संबंध हैं। ईरान के साथ उनके संबंध सुधर रहे थे। उन्होंने जाकर के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने मस्तक टेका और ईरान की पीठ में छुरा भोंका। ये ईरान को कभी भूलने वाला नहीं है। अफगानिस्तान को अब उन्होंने उनके छुरा भोंक दिया, और उनके वैसे भी रिलेशनशिप खराब है, और भारत से तो उनके रिलेशन हमेशा से खराब रहे हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इस सुहेल को, जो भी है मेरी जंग और तेरी जंग, आई डोंट नो व्हिच न्यूज़पेपर ही राइट्स अ कॉलम इन, उसको जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें उन्होंने हर एक को कहा है भारत के साथ मिलकर के। अब मुझे बताएं, भारत को क्या लेना देना है? भारत क्या इन्फिल्ट्रेशन करवा सकता है अफगानिस्तान के रास्ते से? ये सब वही बातें कर रहे हैं जो ये खुद जिस चीज को कर रहे, आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, देखिए पाकिस्तान की आज परिस्थिति ये है कि वो दो नावों में बैठ करके
सेल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जितने भी हरकत हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स अमेरिका के द्वारा प्रॉम्प्टेड वो दे रहा है, वो तमाम शी जिनपिंग की डायरी में नोट हो रहे हैं। और ये बात याद रखना अंजू कि आने वाला समय बताएगा कि चीन किस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, चाइना पाकिस्तान को। सर, ये भी कहा है मुनीर ने कि हर पाकिस्तानी के खून का बदला लिया जाएगा अफगानिस्तान से, तालिबान से। सर, ये जो बलूचिस्तान की पीएलए है उससे तो ये बदला ले नहीं पा रहे हैं। वहां पर तो आप देखो हर रोज पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं, उनको आतंकवादी संगठन भी घोषित करवा दिया मुल्ला मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर। तो अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ कौन सा बदला ले पाएंगे ये देखो अंजू, मैं हंसना चाहता हूं आपकी इजाजत से। ये वो पाकिस्तान है जो अपने खुद की रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स की डेड बॉडीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये किस पाकिस्तानी का बदला निकालेगा? क्या बकवास कर रहा है ये मुल्ला मुनीर? ये वो अनग्रेटफुल पाकिस्तान है जो अपने सैनिकों को जस्ट बिकॉज उनको ये लगता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें सिद्ध हो जाएगा, कारगिल में, और हमेशा से इन्होंने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज को लेने से इनकार किया। पहली बात। दूसरी बात, इनके इतने 500 से के आसपास लोग मारे गए, उनको एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। हालांकि एक रिपोर्ट गलती से निकल गई और उसमें ये खुल करके सामने आ गया कि उनके 156 लोगों को मरणोपरांत इन्होंने पदक दिए हैं। 156 को अगर मरणोपरांत पदक मिले हैं तो कम से कम 10 गुना लोग मरे होंगे, तब कहीं जाकर के 156 को मरणोपरांत सबक पदक मिले। अगर हम ये भी मान लें कि चलो कोई नहीं, एक भी सारे मरे वालों को दे दिया उन्होंने, फिर भी तो ये कल तक तो 11 कह रहे थे। तो ये वो घटिया कौम है, ये वो घटिया सेना है जो अपने सैनिकों के बलिदान को एक्नॉलेज नहीं कर सकती। वो पाकिस्तानी के खून का क्या बदला निकालेगी? ये सिर्फ कहने की बात है। ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स को नया एक आयाम देकर के। अमेरिका की मंशा अफगानिस्तान में आने वाले समय में कुछ करने की हो सकती है। इसको मैं प्रामाणिकता से नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा सोच है और ये पूरी संभावना है। और इसी वजह से वो हर इस प्रकार का स्टेटमेंट मुल्ला मुनीर से दिलवा रहे हैं। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि दोनों जो ट्रिप्स है वहां अमेरिका में मुल्ला मुनीर के, वो दोनों संबंध थे। सर, अफगानिस्तान में अमेरिका की फौजों का क्या हाल हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। और अब सीधे सीधे तो अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ पंगा नहीं ले सकता अमेरिका। तो ऐसे में आपको लगता है कि जानबूझकर मुल्ला मुनीर को चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है? और फिर लेने के देने तो पाकिस्तान को पड़ेंगे जब तालिबान आंखें दिखाएगा। और तालिबान के पास सर अमेरिकी हथियार तो पहले से ही है। हाँ बिल्कुल अंजू, तालिबान सिर्फ आंखें नहीं दिखाएगा, वो हथियार दिखाएगा, वो गोला बारूद दिखाएगा, वो वहां पर पाकिस्तान में खून खराबा करेगा, वो करके दिखाएगा। ये अफगान जो हैं वो इतनी आसानी से किसी के धबके में, किसी की धमकी में आने वाली कौम नहीं है। ये बहुत जबरदस्त लड़ाका कौम है। और ये बात आप बिल्कुल समझ लें। देखिए क्या होता है, अभी न केवल ये, अभी आप देखिए कि वो अगस्त के एंड में, आई थिंक 25-26 या कोई समझ डेट, उस समय ये वहां पर अफगानिस्तान के जो रिबेल्स हैं, अफगानिस्तान के जो शत्रु ग्रुप्स हैं, उनकी भी एक बैठक करवाने वाले हैं मुनीर साहब। तो ये जो मैं बता रहा हूं कि इस तरह, इस कदर मूर्खतापूर्ण ये कदम सिद्ध होने वाला है कि आप जिस तालिबान के सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, और उसके बाद उनको ये लगा था कि हमें तो एडिशनल डेप्थ मिल गई, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो बढ़ गई, और अफगानिस्तान जो है वो एक हमारा सूबा बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा। उसी अफगानिस्तान के साथ ये इस कदर
धोखेबाजी कर रहे हैं। और उसकी मैं सिर्फ वजह बता देता हूं। देखिए, इनकी परिस्थिति आर्थिक रूप से बिल्कुल दयनीय है, और जब दयनीय परिस्थिति है तो उनके पास अमेरिका के सामने जाकर के मस्तक टिकाने के अलावा कोई चारा नहीं है। और यही वजह है कि वो हर चीज कर रहे हैं। उस ईरान के साथ धोखा किया जिसने सबसे पहले इनको मदद देने का प्रयास किया। उस अफगानिस्तान से धोखा कर रहे हैं जो जो तालिबान इन्होंने खुद बनाया, और जब वो सत्ता में आए थे तब इनको लगा था कि हमारी तो पौबारा हो गई। अब वो उसके खिलाफ, और भारत के साथ तो इनके रिश्ते पुराने अच्छे संबंध हैं, तो वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं। और ये सब उनको इसलिए करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। न केवल ये एक बार फिर मैं शायद रिपीटेशन है कि चीन के साथ भी ये लोग धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आज विश्व के पटल पर अगर कोई दो मेन एडवर्सरीज हैं तो वो एडवर्सरीज हैं चीन और अमेरिका। और जिस प्रकार से हर एक्शन अमेरिका के कहने पर मुल्ला मुनीर लेते चले जा रहे हैं, वो मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि ये चीन को आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, आसानी से उनको पचने वाला नहीं है, और इनको बहुत जबरदस्त समस्या होने वाली है। चीन का इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, चाहे वो सीपेक के द्वारा हो या ग्वादार में एयरफील्ड बनाने का या पोर्ट तैयार करने का, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो डाउन द लाइन गर्त में चला जाए। और अब जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं उस प्रकार से वही नजर आ रहा है। दूसरी बात, जो बलोचिस्तान के, मैं इसीलिए कह रहा हूं पाकिस्तान के नहीं, जो बलोचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल के जो एसेट्स हैं या वहां पर मौजूद गैस, पेट्रोल, गोल्ड, ये तो तमाम चीजें हैं, इन पर चीन की भी नजर है। और आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर अपने देश को गिरवी रख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के सामने, तो वो इन चीजों पे उनकी भी नजर है। तो जब दो बड़ी शक्तियों की नजर उन पे आएगी तो जहां पर वो है वहां सिवाय डिजास्टर के कुछ और हो नहीं सकता। पर सर, आप ये देखिए कि अमेरिका की धरती से मुल्ला मुनीर भारत को धमकाता है। ये कहता है कि हमारे अस्तित्व पर सवाल आया तो हम तो डूबेंगे, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। फिर अफगानिस्तान का नाम लेकर भी भारत को ही टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है आपको कि इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं अमेरिका अब वहां पर अशांति फैलाना चाहता है, इसलिए भारत को टारगेट किया जा रहा है मुल्ला मुनीर के जरिए? क्योंकि अभी तो आप देखो ना, अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब थोड़े हैं, बलूचिस्तान के साथ भी भारत के रिश्ते खराब थोड़े। बलूचिस्तान वाले तो भारत को बहुत मानते हैं, पीएम मोदी को बहुत मानते हैं, लेकिन उनको बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करवा के अब ये कहकर कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप मुनीर के मुंह से निकलवा रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं बात है तो दूर तक तो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, देखिए, आई हेट टू गो बैक इनटू हिस्ट्री, क्योंकि जो हिस्ट्री हो चुकी है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, उस समय उन्होंने एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, और उस स्टडी में उन्होंने ये जानने की कोशिश करी थी कि आने वाले समय में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका को टक्कर देने में कौन से देश सक्षम हो सकते हैं। और उन देशों में 3 इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे, चीन, भारत और जापान। और वो वजह बिल्कुल साफ थी कि ये तीनों आर्थिक रूप से हर तरह से आगे प्रगति कर रहे थे। अमेरिका का इतिहास है, आप उठा के देख लें, मुझे कुछ हर चीज डिटेल में बताने की जरूरत, उठा के देख लें। हर वो देश जो तरक्की करता है और संभवतया अमेरिका का कॉम्पिटिटर बनके उसके सामने खड़ा होने की कुव्वत रखता है और उस तरफ अग्रसर होता है, उसको अमेरिका डिस्ट्रॉय करता है। ये उनका इतिहास है। और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के बहाने से रूस को
खत्म करने की कोशिश करी, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और हर प्रकार से। सफल हुए या नहीं क्वेश्चन मार्क है, किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में। अब चीन उनका एडवर्सरी है और आने वाले समय में वो भारत को देख रहे हैं, क्योंकि आज भारत 6.8% की रफ्तार से बढ़ रहा है और अमेरिका खुद 1.2 या 1.3 की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो उनका जो भी एक्शन आप देख रहे हैं वो तमाम एक्शन कहीं ना कहीं ओवरऑल चीन और भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए हो रहा है। जो बांग्लादेश में उन्होंने किया वो भारत को अस्थिर करने का आइडिया उनका है। जो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भारत है। वो रूस से जब बात करते हैं तो वो भारत के ऊपर नजर रखते हैं और वो कहते हैं कि अगर वार्ता फेल होगी तो हम आपके ऊपर टैरिफ और बढ़ाएंगे, आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते। कल उन्होंने कहा कि रूस हैज लॉस्ट, रशिया हैज लॉस्ट वेरी बिग बायर ऑफ ऑयल और समथिंग लाइक दैट दे हैव सेड। मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट। उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो भारत को बढ़ने नहीं देना चाहते, इसीलिए वो कहते हैं कि एप्पल वहां नहीं जाएगा, फलाना वहां नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट वहां नहीं होगा, बांग्लादेश को अस्थिर कर दो, म्यांमार में अपने फौजें बैठा दो, रखिन प्रोविंस को अपने कब्जे में ले लो, एक और आइलैंड बे ऑफ बंगाल में पकड़ लो, पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को अपने वहां पर अपना काम शुरू कर दो। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत को दोबारा आंखें दिखा सके। 4 युद्धों में और इन 4 दिनों में उसको साफ मैसेज चला गया है कि उसकी किसी तरह से भारत के साथ लड़ने की औकात नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अब उनके पास चारा क्या बचा है? वो सिर्फ यही है कि वो अमेरिका की प्रॉक्सी बने और इस साउथ एशियन रीजन को अस्थिर करें। जो लांछन या जो आरोप वो भारत पे लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम अमेरिका उनके मार्फत साउथ एशिया को कर रहा है। वो काम अमेरिका शायद बांग्लादेश या दोनों के साथ मिलकर के साउथ एशिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, और वो बात यह है कि अगर अमेरिका को चीन को काउंटर करना है तो अमेरिका विल नीड इंडिया। विदाउट इंडियाज सपोर्ट अमेरिका कैन डू नथिंग मच टू चाइना, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो मेरा ये मानना है अमेरिका फिर इसके बारे में कुछ सोचेगा। अभी दबाव भारत पे डालना है, इसीलिए वो तमाम हरकतें बांग्लादेश, पाकिस्तान और रूस के साथ कर रहा है। मुल्ला मुनीर जो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की लल्लो चप्पो कर रहे हैं आजकल, उसकी एवज में क्या उनको पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप मिलने वाली है? क्योंकि उन्होंने अभी वो फील्ड मार्शल बने हुए, अब उन्होंने सेकंड हाईएस्ट सैन्य सम्मान जो पाकिस्तान में होता है वो भी अपने आप को ले लिया है। और उनसे पहले जितने भी डिक्टेटर हुए पाकिस्तान में, उन सब ने भी यही काम किया था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर की कोई डील हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि मुझे अगला डिक्टेटर बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए पाकिस्तान का? अंजू, बिल्कुल डील हो गई है। नहीं, अमेरिका ने मुल्ला मुनीर को पाकिस्तान का हेड ऑफ द नेशन की तरह से ऑलरेडी ट्रीट करना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताएं कि ट्रंप की शहबाज शरीफ से कब बात हुई? ट्रंप की जरदारी साहब से कब बात हुई? जरदारी का तो नाम पाकिस्तान में ही लोग शायद नहीं जानते कौन है जरदारी। ये देखिए, ये जितने भी पुराने डिक्टेटर हुए हैं, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक पाकिस्तान के, परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के, इनके अलावा जितने भी दुर्दांत डिक्टेटर पूरी दुनिया में हुए हैं, 2-4 नाम मैं बताऊंगा। युगांडा के इदी अमीन, इराक के सद्दाम हुसैन, इन लोगों ने भी यही काम किया था। ये मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इस प्रकार के अपने आप को अवार्ड देना, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेना,
प्रमोट कर देना, ये सब अपने जो एक्ट्स हैं उनको लेजिटिमाइज करने का तरीका होता है। जो जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर पाकिस्तान में अपनी पूरी उसका पूरा कंट्रोल है, जिस प्रकार से वो अपनी रिट पाकिस्तान में चला रहा है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों सिर्फ कठपुतली मात्र बनकर के रह गए। कठपुतली भी नहीं है, कठपुतली भी कम से कम डांस तो करती है, वो तो बिल्कुल मरे हुए हैं, जो उनके मुंह में बोल जाके शब्द डाल देते हैं वो बोल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये पूरी पूरी संभावना है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर देयर हैव बीन 4 डायरेक्ट मिलिट्री रूल, 4 बाउट्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल। अयूब खान, याया खान, इदियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, उसके अलावा 3-4 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, शैम भी नहीं कहूंगा, शैम शब्द की भी बेइज्जती है अगर आप उसकी वहां डेमोक्रेसी को शैम डेमोक्रेसी बोलेंगे। वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रूल वहां पर सेना का है, और यही बात वहां हो रही है। अब मैं आपको ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जब वो पीछे रह करके पाकिस्तान पे पूरी तरह से कंट्रोल करके और अपने आप को पाकिस्तान का रूलर बता करके पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट रख सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको डायरेक्ट मिलिट्री रूल लाने की आवश्यकता है। डी फैक्टो हेड ऑफ द नेशन, डी फैक्टो मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान इज मुल्ला मुनीर, द रेडिकल हेड ऑफ ए वेरी वेरी रेडिकल आर्मी। तो अब उसको मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता डायरेक्ट आने की भी है, लेकिन फिर भी इस संभावना से मैं इनकार नहीं करूंगा कि वो इवेंचुअली वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला करके खुद अपने आप को प्रेसिडेंट बना ले। ये देखिए, मैं बताता हूं आपको अवार्ड्स का एक छोटा सा तरीका बताता हूं। अवार्ड जब भी मिलते हैं, अवार्ड देने के लिए अवार्ड राष्ट्रपति के बिहाफ पे दिए जाते हैं, लेकिन अवार्ड की जो साइटेशन होती है ना, वो यूनिट से शुरू होती है। मेरी यूनिट ने कोई काम किया एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मैं उसको जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो चलाता है। और अगर मुल्ला मुनीर को अवार्ड मिल रहा है, वो भी गैलेंट्री, बंकर में छुपने के लिए गैलेंट्री अवार्ड, अंजू, इट मस्ट बी अ जोक। ही वॉज हाइडिंग, बंकर में छुपा हुआ था, पतलून गीली थी उसकी पूरे 3.5-4 दिन। 2:30 बजे प्राइम मिनिस्टर को फोन करता है कि अरे चकलाला में फायर हो गया और नूर खान पे हमला हो गया और ये हो गया और वो हो गया, और अपने आप को, तो उसने जो साइटेशन लिखी होगी उसको किसने रेकमेंड किया होगा? उसके ऊपर कौन है? खुद की साइटेशन लिख के, खुद रेकमेंड करके, खुद उसने एक अवार्ड अपने आप के लिए रख लिया। आप मुझे बताएं, कभी आपने सुना है कि भारतीय सेना के प्रमुख को अवार्ड मिल गया, और वो भी गैलेंट्री अवार्ड? गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड जो बच्चे लड़ाई करते हैं ऑन ग्राउंड, कारगिल में जितने भी परमवीर चक्र मिले हैं, सबकी उम्र 25 से कम थी। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ये बुजुर्ग, एक कब्र में पैर, दूसरा कहीं और ये कहता है मैं गैलेंट्री के लिए सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ले लूंगा। इट इज ऑल नॉनसेंस। और ये हर मिलिट्री डिक्टेटर, हर मिलिट्री रूलर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार की हरकत करता है। इतिहास रिप्लीट है एग्जाम्पल से, ईदी अमीन से लेकर के, सद्दाम हुसैन से लेकर के, और अयूब खान और हुएवर। इससे ज्यादा मुझे लगता है घटिया कोई काम नहीं हो सकता। जो आपका लड़का जवान सरहद पर जान दे रहा है, उसकी तो आपको डेड बॉडी भी स्वीकार नहीं है, और आप जो बंकर में छुपे हुए हैं हिलाले जुर्रत, दैट मस्ट बी अ जोक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपे रहने के लिए ही खुद को अवार्ड दिला दिया है मुल्ला मुनीर ने, लेकिन जो पंगा उसने अफगानिस्तान की आड़ में भारत के साथ लिया है सर,
उसका भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि अंदर खाने कोई ना कोई डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, इसीलिए वो पहले भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, जिसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दे दिया था। और दूसरा, अब अफगानिस्तान के साथ पंगा ले रहा है और भारत का नाम उसके साथ जोड़ रहा है सर, तो इसका भी मजा उसको मिल ही जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं भारत इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से रिएक्ट करता है, और जो नजदीकियां उसकी अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं उसको लेकर चाइना उसकी कैसे कब्र खोदता है सर, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद अंजू, आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय भारत।